अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इसलिए मेवान और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, उक़्दा जो है वो अभी हाल हुआ है, अभी समझ में आई है बात, ये काज़ी साहब जो है वो किस पटड़ी पर चल रहे हैं और किस तरह कहाँ से ये डोरें लाई जा रही हैं। इमरान रियाज़ खान साहब की ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद जो है आपसे बात की जाएगी तफ़सीलन कि काज़ी साहब की एक्सटेंशन का मामला था असल में, और तहरीक इंसाफ से बला छीना गया, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छीनी जा रही हैं। और ये तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें क्यों छीनी जा रही हैं, इनके पीछे काजी साहब की एक्सटेंशन का क्या मामला है, ये ज़रा आप वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो उनमें और हैं भी बहुत सारी, तो उनमें जो सबसे अहम है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले ARY के ऊपर एक खबर चली, और ARY के ऊपर जो खबर चली है वो नई नहीं है। यानी 2 हफ्ते पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, 1 महीना पहले सिद्दीक जान ने इसका शोर मचाया था और बार बार उसने ये बात की थी। तब कई लोग ये कह रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहले सिद्दीक जान ने और कुछ और सहाफ़ियों ने इस पर बात की। मैं 2 हफ्ते पहले से इसके बारे में जिक्र कर रहा हूं कि काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने का एक प्लान, उसकी तजवीज़ मौजूद है, और उसके लिए एक तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की अगर मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाना है और उसको 3 साल तक करना है, तो याद रखिए 3 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हो गई दफन अदालती मामलात में। मैं अदालती मामलात में कह रहा हूं, अवामी मामलात में नहीं कह रहा, एहतजाजी मामलात में नहीं कह रहा, बाकी मामलात में नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ अदालती मामलात की बात कर रहा हूं। तो जो काजी फाइज ईसा साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में रवैया अमूमी तौर पर हमने देखा, उसमें ऐसा लगता है कि ये जमात मजीद दीवार के साथ लगेगी अगर 3 साल की एक्सटेंशन काजी फाइज ईसा साहब को मिल जाती है। तो ये बात हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अब पहली मरतबा ARY के ऊपर यह खबर चली है। मैं आपको ARY से ही पढ़ के सुनाता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। ARY न्यूज के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का फैसला हो गया तो आईनी तरमीम लाई जाएगी। इससे पहले चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तकर्रुर उम्र के लिहाज से तय है। ज़राए का बताना है कि आईनी तरमीम के लिए कमेटी ने तैयारी शुरू कर दी है। सेनेट इलेक्शन के बाद मुद्दत मुलाजमत पर फैसला होने के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत तय नहीं की जा रही, हुकूमत इनके ओहदे की मुद्दत बढ़ाने का इरादा नहीं रखती है। उन्होंने वैसी बात की, लेकिन ये खबर चलाई गई है। अब ये खबर किसने चलवाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर थोड़े दिन पहले से आ रही है। इस वक्त ARY को किसने कहा कि ये खबर चलाएं? देखें, आप इन चीज़ों पे गौर करें। काजी फाइज ईसा साहब को अगर आप देखें कि कुर्बत उनकी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब उनको बहुत पसंद करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने हर जगह पे उनका नाम लिया है। उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले उनको मुतनाज़ बना दिया, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, हर जगह पे काजी फाइज ईसा साहब का नाम लेते थे। फिर काजी फाइज ईसा साहब जब से जज बने हैं, तब से उन्होंने जितने इकदाम किए, उनका बराह रास्त फायदा PMLN को, शरीफ खानदान को हुआ है। कोई माने या ना माने, हुआ है। प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आपने देखा, इमरान खान जो है उनके लिए हालात मुश्किल से मुश्किल होते चले गए। अब देखें ये तरमीम होगी कैसे, अगर ये होगी तो कैसे होगी, जरा इसके ऊपर आप गौर कर लें। 224 का नंबर चाहिए होता है कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए। जिसके पास 224 पूरे हो जाएं, चाहे वो अकेली जमात हो, चाहे उसके साथ 4 जमातें और हों, जब 224 पूरे हो गए तो वो एक आइन में तरमीम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाने के लिए, या उसको 3 साल करने के लिए, या एक नई कानून साजी करने के लिए, आइन में तरमीम करने के लिए 224 का नंबर चाहिए। 224 का इनकी तो सादा अक्सरियत नहीं बनती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी सख्त ज्यादती की गई और उनके साथ नाइंसाफी की गई। उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी गई। उसके अलावा आरोज जो हैं वो उन्होंने, बेचारों ने केस लड़के जीत भी लिया कि हमें आरोज जो हैं वो अदलिया के दिए जाएं जो इंसाफ कर सकें, लेकिन आरोज जो हैं वो ब्यूरोक्रेट दे दिए गए, और वो भी काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से फैसला हुआ। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत थी उसको हार में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो जीत गए। उसके बाद जो है वो फॉर्म 47 के ऊपर एक हुकूमत बना दी गई। अब पूरे मुल्क के अंदर भूचाल आ गया। वो अदालत जो किसी जगह पे चंद दरख्तों की कटाई के ऊपर 100 मोटो नोटिस ले लेती है,
एयरपोर्ट पे शराब बरामद हो जाने के ऊपर सो मोटो नोटिस ले लेती है, हर छोटे छोटे और बड़े बड़े मसलों के ऊपर सो मोटो नोटिस ले लेती है। एक ऐसी अदालत जिसकी एक लंबी तारीख है सो मोटो नोटिस लेने की, जब मुल्क का सबसे बड़ा काम हुआ, यानी पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के ऊपर बेशुमार सवालात खड़े हो गए, पूरा का पूरा मुल्क हिल गया, आलमी मुबस्सरीन हिल गए, आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर दिया, दुनिया भर के मुमालिक से इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ गए, पाकिस्तान के मीडिया ने इसको बोगस रिजल्ट करार दे दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान की किसी अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खास तौर पे काजी फायद ईसा साहब ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, कोई सो मोटो नहीं हुआ। हालांकि अगर किसी चीज पे इस मुल्क में सो मोटो होना चाहिए था, जो सबसे जरूरी था वो अवामी मैंडेट जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तानी 5 साल गुजारते हैं, उसकी तौहीन या उसके छिन जाने के ऊपर या उसकी चोरी के ऊपर नोटिस होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर नोटिस नहीं होता। फिर होता क्या है कि एक हुकूमत बन जाती है, चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठी करके पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छिन गई, लेकिन फिर भी नंबर पूरा नहीं हो रहा। अब जब नंबर पूरा नहीं हो रहा, 224 का, सादा हुकूमत तो बन गई, लेकिन आईनी तरमीम के लिए 224 का नंबर चाहिए था। तो 224 का नंबर पूरा करने के लिए थोड़े दिन पहले सिद्दीक जान ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था। मेरी उससे जब बात हुई तो उसने सारी तफसीलात मुझे बताई। फिर मैंने कुछ और सहाफियों से बात की, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये खिचड़ी पक रही है। हुआ ये कि मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, यानी जो जीतता है उसके हिसाब से उसको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं। तहरीक इंसाफ की दर्जनों मखसूस नशिस्तें छीन कर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी गई, यानी जिनकी हुकूमत बनाई गई उनका 224 पूरा करने के लिए उनको वो सीटें भी मिल गई, फिर भी 224 पूरा नहीं हो रहा था। फिर पूरा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें एक एक करके कम होना शुरू हुई। रिकाउंटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन कभी यहां से एक सीट दे देता है, कभी वहां से एक सीट दे देता है। तहरीक इंसाफ को होश ही नहीं, तो उनकी एक एक करके सीटें जाने लगी, वो इसके ऊपर कोई लायामल ही नहीं बना पाए। तो हुआ यह कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हुकूमत बनी हुई है उसको 224 के करीब पहुंचाया जा रहा है। अब ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए भी एक धांधला तैयार है। जिस तरह आसिफा भुट्टो जरदारी को बगैर मुकाबले के सारे बंदे गायब करके बिठा के धांधली और जोर और ताकत के बलबूते के ऊपर उनको मुंतखब करवा दिया बिला मुकाबला, तो इस तरह एक सीट और ले ली। ऐसे ये सीटें पूरी करके कोशिश की जाएगी कि 224 का फिगर पूरा हो जाए और फिर वो कानून साजी की जा सके। अब अगर ये कानून साजी होती है तो याद रखिएगा कि इसके बेनिफिशरी काजी फायद ईसा साहब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी अगर ये होती है ARY की खबर के मुताबिक, या इससे पहले जो लोग ये खबर दे रहे थे तो बेनिफिशरी हो जाएंगे। तो फिर इनके जो अपने फैसले थे काजी फायद ईसा साहब के, उनको लोग किस नजर से देखेंगे, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। काजी फायद ईसा साहब के अपने फैसले, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त पे शिकस्त होती है और मुस्लिम लीग नून का फायदे पर फायदा होता है, और उन फैसलों के नतीजे में मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत बनाती है वो 2/3 अक्सरियत के पास पहुंचाई जाती है, और फिर उसका फायदा काजी फायद ईसा साहब की एक एक्सटेंशन की सूरत में हो जाता है। तो फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन हुआ, यानी किसका फायदा हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो आएगा सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा, पूरे मुल्क से आएगा। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचेगा तो फिर इस मामले को काजी फायद ईसा साहब सुनेंगे। अब अगर काजी फायद ईसा साहब को 2/3 अक्सरियत और वो जो कानून साजी होने जा रही है उस सिलसिले में फिर शक की नजर से देखा जाएगा कि काजी फायद ईसा साहब अगर फैसला दे देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकती, और 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो फिर एक्सटेंशन वाला कानून भी नहीं बन सकता, तरमीम भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दे देते हैं तो 2/3 अक्सरियत मिल जाती है और एक्सटेंशन वाले जो है वो आइन में तरमीम भी हो जाती है। तो फिर काजी फायद ईसा साहब को दोबारा उनके फैसले को शक की नजर से देखा जाएगा। तो इसका अब हल क्या है? इसका एक हल तो यह भी है कि काजी फायद ईसा साहब और कम से कम वो 3 जजेस जो इसके बेनिफिशरी हैं, यानी 3 साल काजी फायद ईसा साहब के, मंसूर अली शाह साहब के 3 साल, फिर जस्टिस अफरीदी साहब के 3 साल, ये 3 जजेस इसको ना सुने केस को। ये मुतालबा भी हो सकता है कि 3 जजेस इस मखसूस नशिस्तों वाले केस को सुने ही ना, बाकी जजेस इसके ऊपर डिसाइड कर ले, तय कर ले कि क्या ये जो कानून है या ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए या उनके मुखालिफिन को मिल जानी चाहिए या किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, क्या होना क्या चाहिए। बाकी जजेस सुन लें ताकि जो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है वो इसके अंदर ना आए।
बहरहाल ये चलता रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे, लेकिन लोग इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो कुछ भी आज तक काजी फायद ईसा साहब की अदालत से हुआ, अगर काजी फायद ईसा साहब को ये असेंबली एक एक्सटेंशन दे देती है तो फिर ये सारा कुछ शक की नजर से देखा जाएगा कि शायद इस एक्सटेंशन के लिए ये सब कुछ हुआ है जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काजी साहब की अदालत से हुआ था। खबरें और भी मैंने आपसे कहा था बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक खबर जो कमीशन बनाया गया उसके ऊपर, एक तो जो पाकिस्तान बार कौंसिल बिल्कुल खामोश थी, बोल ही नहीं रही थी, लोगों ने बहुत बयानात दिए, लोगों ने कहा बोल क्यों नहीं रही। जब 6 जजेस ने खत लिखा तो फिर बड़ी देर के बाद सबसे आखिर में जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान बार कौंसिल का आया था। अब अचानक ही बोल पड़ी है जैसे ही कमीशन बना है। उन्होंने कहा जी कमीशन मंजूर है, बिल्कुल ठीक है, काजी फायद ईसा साहब के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद करते हैं और कमीशन को मंजूर कर लिया फौरी तौर पे। यानी पाकिस्तान बार कौंसिल, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो आसमा जहांगीर ग्रुप है, हालांकि आसमा जहांगीर साहबा की सोच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन ये ग्रुप ऐसा लगता है कि एहसन भून साहब के और आजम नज़ीर तारड़ साहब के पूरी तरह कंट्रोल में चला गया है। कुछ दोस्त जो मेरे वकला हैं बड़े सीनियर, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आसमा जहांगीर ग्रुप अब वो रहा नहीं और इसकी बका के लिए ज़रूरी है कि ये आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो। हमें ऐसा लगता है कि हम PMLN की बी टीम बन गए हैं। तो ये बात सच है और इस तरफ से हर वो वकील गुजर रहा है जो आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है और एक अच्छे खासे आसमा जहांगीर साहबा के ग्रुप को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नाज़रीन किराम, आपने वीडियो बनाया था फरमाई, वीडियो में जैसे कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो सरीहन इस बात को आपको वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो पूरे का पूरा जो कहानी है ये सारी की सारी काजी साहब की एक्सटेंशन पे जाकर रुकेगी। यानी तहरीक इंसाफ के साथ ये जितना भी सलूक किया गया, जैसे उनको निशान से दूर किया गया पहले कि निशान इनके पास नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ को जो है वो सीटें नहीं मिलेंगी, और जब सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर काजी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ एंड कंपनी, इनके पास एक जवाज़ होगा कि जी तहरीक इंसाफ के पास चूँकि लोगों ने इन्हें जो है वो रिजेक्ट किया, अवाम ने इनको वोट नहीं दिए, लिहाजा फिर वो खुल खेलने का उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक मौका था। लेकिन अब चूँकि नाज़रीन काम अवाम ने जो है वो भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ को कामयाब कर दिया है, सब अवाम मिल गए और एक इसकी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरीके से लोगों ने यकजान होकर तहरीक इंसाफ को कामयाब किया। तो अब एक और उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। फिर जैसे उन्होंने अचानक जो है वो इलेक्शन की रात उन्होंने रिज़ल्ट रोक लिए, फिर अपनी मर्ज़ी के लोगों को जिताना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक डैमेज काफ़ी हो चुका था, यानी तहरीक इंसाफ को 80-90 सीटें जो है वो मिल चुकी थी। तो अब उसके बाद इन्होंने फिर ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट है वो उनका 70-75 साल का तजर्बा है, और सियासतदान जो है ये बेचारे तो 3-4 साल आते हैं फिर ये ज़ेर ज़मीन हो जाते हैं, और कुछ इनकी अपनी भी जो है वो खामियां कोताहियाँ होती हैं कि जो इनको जो है वो पीछे धकेल देती हैं, जिसमें करप्शन भी शामिल है और कई चीज़ें सियासतदानों की जो है वो मसाइल होते हैं इनमें। अब जो है इस्टेब्लिशमेंट ने फिर उसके बाद ये सूरत हाल बनाने की कोशिश की कि जी चूँकि इनकी जमात कोई नहीं है तहरीक इंसाफ की, लिहाजा इनसे जो वो मखसूस नशस्तें हैं वो इनसे छीन ली जाए। अब ये मखसूस नशस्तें छीनने की वजह क्या है नज़र आती है आपको नाज़रीन का, वो इमरान रियाज खान साहब ने आपको बताई है कि 224 नशस्तें जो हैं वो इस हुकूमत को चाहिए वो आइन में तरमीम करने के लिए। तो अब वो 224 नशस्तें पूरी करने के लिए जो तहरीक इंसाफ की जो 70-80 नशस्तें जो हैं वो भी इन्होंने अपने खाते में डाल ली, जो मखसूस नशस्तें हैं। फिर अभी रिकाउंटिंग पे भी इन्होंने काफ़ी सारी नशस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ से छीननी है। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है ये 2/3 अक्सरियत के लिए बनाई जा रही है कि शहबाज हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दी जाए और फिर वो आइन में जो है वो अमेंडमेंट करके काजी साहब को जो है वो अगले 3 साल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए, और काजी साहब से अपने मन माने जो है वो जो भी फैसले उन्होंने करवाने हैं वो आगे इमरान खान साहब के लिए फिर देख लें कि क्या मसाइब और आलाम जो है वो फिर शुरू हो जाएंगे 3 साल के लिए। तो जैसे इमरान रियाज ने बताया आपको कि फिर तहरीक इंसाफ तो गई, फिर वो तो अपने करते रहे, अपीलें करते रहे, जो है इलेक्शन कमीशन में करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में करते रहे, और शहबाज हुकूमत जो है वो आराम से हुकूमत करती रहेगी। तो ये पूरी गेम एक थी नाज़रीन काम जो इमरान रियाज खान साहब ने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है
तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।